मध्य प्रदेश में 8 महीने पुराने सवाल का जवाब आखिरकार मिल गया। शिवराज का राज बरकरार रहेगा या सत्ता कमलनाथ के हाथ में रहेगी, इस सस्पेंस का अब खात्मा हो गया है। जनता ने कांग्रेस को नकारा है और शिवराज को स्वीकारा है। ये स्थिति सबके सामने है। 2023 तक के लिए जनता ने शिवराज को सरकार चलाने के लिए क्लियर मैंडेट दे दिया है। कांग्रेस का टिकाऊ बिकाऊ वाला कैंपेन भी फेल हो गया। सिंधिया का सियासी दांव भी काम कर गया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया और कांग्रेस को मिली हताशा और निराशा। ढोल बजाते प्रदेश अध्यक्ष, मिठाई खिलाते मुख्यमंत्री और नाचते गाते खुशी मनाते बीजेपी के कार्यकर्ता। 8 महीने से जिस सवाल के जवाब का इंतजार था वो जवाब मिल गया है और जवाब यह है कि एमपी की जनता ने 2023 तक सरकार चलाने के लिए शिवराज सरकार को क्लियर बहुमत दे दिया है। 125 से ज्यादा विधायकों के साथ बीजेपी अब एमपी में सबसे बड़ा सियासी दल है, जबकि 8 महीने पहले तक सरकार में रही कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जीत के साथ ही बीजेपी की बाछें खिल गई। वोटर ने बीजेपी के साथ साथ शिवराज पर भी पूरा भरोसा जताया। नतीजों के बाद शिवराज ने जहां जनता का धन्यवाद किया तो साथ ही वो कांग्रेस पर निशाना साधना भी नहीं भूले। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी, अब तो चुनाव परिणाम आ गए। पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस में मायूसी छा गई। कमलनाथ ने जनता के फैसले को स्वीकार किया तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया। प्रजातंत्र में जो भी मतदाताओं का निर्णय होता है वो स्वीकार करते हैं और जैसे नतीजे आएंगे मैं बड़े सम्मान के साथ इन 28 सीटों के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं और हम स्वीकार करेंगे। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता? जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। एमपी उपचुनाव के नतीजे सिर्फ सत्ता पर बरकरार सस्पेंस पर से पर्दा हटाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि इन नतीजों ने बता दिया कि वोटर्स में कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ वाला कैंपेन नहीं चला। ये नतीजे बताते हैं कि जनता ने शिवराज पर फिर भरोसा जताकर कांग्रेस को नकार दिया और ये नतीजे बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोकर कांग्रेस को दोहरी मार पड़ी। पहला, एक बड़ा नेता पार्टी से चला गया और दूसरा, उनके साथ सरकार भी हाथ से चली गई। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल।